बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे वाइट चावलों के साथ खाई जाने वाली मिक्स दाल। ढाबा स्टाइल में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में दाल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम कुछ दालें ऐड कर लेते हैं। ये है हमारे पास चने की दाल, जो कि 1 कप है, जिसको भिगोकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले हमने रख दिया था। दालों को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें, इसके अंदर मौजूद कंकर जो है वो साफ़ कर दिया करें। ये है हमारे पास माश और मूंग की दाल, दोनों जो हैं ये पौना पौना कप हैं। तो टोटल दाल हुई हमारे पास 2.5 कप। 2.5 कप दाल है हमारे पास, ये ऐड कर लेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1.5 साला पानी, क्योंकि हमें ये दाल चाहिए वाइट चावलों के साथ खाने के लिए। और ढाबा स्टाइल में बनाएंगे तो ढाबा स्टाइल में जो दालें बनाई जाती हैं वो बिल्कुल पतली सी होती हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं पानी 1.5 साला। और साथ में कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें। तो साथ में हम 1 खाने का चम्मच फुल भर कर नमक ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे तकरीबन 20 से 22 मिनट तक। डिपेंड करता है आपके प्रेशर कुकर पर कि वो कितना टाइम लेता है। तो 22 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर खोल लिया है। दालें हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें किस तरह मलाई की तरह दाल जो है हमारी गल कर हो चुकी है रेडी, ये चेक करें। इसलिए इस पॉइंट पर हम ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी इसको मज़ीद हमने कुक करना है तड़का लगाने के बाद। तो फिर इसको इंशाल्लाह कुक करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर तड़का बनाने के लिए। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल 1 कप। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चेपन का एक स्मेल इसके अंदर होती है, टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ा सा भी टेस्ट बाकी रह जाए तो सारी दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर इसका हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं प्याज। प्याज मीडियम साइज़ के 2 अदद मैंने ली हैं प्याज, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है चॉपर के अंदर। आपके पास चॉपर ना हो तो बिल्कुल बारीक जो है वो आप प्याज को काट लें। तो अब प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, और रेसिपी को हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि रेसिपी जो है वो हमने किस तरह से तैयार की है। तो प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो 1 लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, और तकरीबन 8 सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और इसको भी हम अच्छे से प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई कर लेने के से पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला पाउडर जो है वो भी साथ में ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से हम मसाला भून कर रेडी कर सकें। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच फुल भर कर ऐड कर लेंगे। मिर्चें जो हैं वो हमेशा अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा ऐड कर लिया करें, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड किया करें। हल्दी ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर नमक। नमक जो है वो आधा चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि दालों को बॉयल करते हुए भी हमने नमक ऐड किया था। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और अच्छा खासा मसाला जो है इसको भूनकर हम रेडी करेंगे। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भुना करें, इसको अच्छा खासा टाइम दिया करें, ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा भुनेगा तो आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। इस पॉइंट पर हमने ऐड कर ली हैं साबुत वाली सुरख मिर्चें, तकरीबन 6 से 7। इनको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। तो 1 मिनट मिर्चों को भी हमने फ्राई कर लिया है, मसाला भी हमने
तकरीबन 12 से 14 मिनट लगाकर मसाले की बुनाई की है। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से मसाला हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। कुकिंग ऑयल टोटली सेपरेट होना शुरू हो चुका है, यही निशानी है कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर एहतियात के साथ दालें ऐड कर लेते हैं जो हमने बॉयल की थी। तो दाल हमने सारी की सारी ऐड कर ली है कढ़ाई के अंदर, मसाले के अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तब तक इसमें बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गली हुई है, मक्खन की तरह है। इन्होंने खुद ही जो है वो घुल जाना है, मिक्स हो जाना है, इसलिए ज़्यादा बार बार चम्मच चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फ्लेम लो रखें और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको कुक होने दें। तो तकरीबन 20 मिनट तक हमने दालों को कर लिया है कुक। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो हमारी दाल है मिक्स हो चुकी है, ये चेक करें कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से दाल जो है वो पक चुकी है। अब इसकी खुशबू के लिए, इसके टेस्ट के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला। मसाला जो है दाल में शुरू में ऐड करने से की बजाय अगर आप लास्ट में ऐड करें इस तरीके से तो इसकी खुशबू और टेस्ट जो है वो डबल आएगा। ये ऐड करेंगे और साथ में धनिया ऐड करेंगे। धनिया हमारा फ्रीज़ किया हुआ है, आपके पास फ्रेश हो तो वो ऐड कर लें। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट के बाद फिर इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर देखना आप दाल पर इससे भी ज़्यादा हमारी थिक हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हमने प्यारी सी प्लेट के अंदर ले लिए हैं चावल। चावलों के साथ हम सर्व करेंगे दाल को। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह ढाबा स्टाइल में दाल जो है वो बनाई जाती है। साथ में जो रेड मिर्चें हमने ऐड की थी वो भी ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है रेसिपी बन जाती है। साथ में थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल चावलों के साथ खाई जाने वाली। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है वो भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।